24 दिसंबर 1999 का ये दिन था जिस दिन एक बहुत बड़ा हाईजैक हुआ था इंडिया में, जो कि कह सकते हैं पूरी इंडिया का सबसे लास्ट हाईजैक था। एक हफ्ते तक लगातार इसमें 170 मेंबर जो हैं, जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स भी थे, वो लगातार इसमें जूझते रहे। और फ्लाइट के अंदर जो है वो कितने गंदे तरीके से वहाँ के जो टेररिस्ट हैं वो क्रू मेंबर्स और साथ साथ जो वहाँ के लोग थे उनके साथ जो किए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि एक नेपाल में स्थित है। नेपाल से जो है वो रोज़ की तरह IC-814 जो एरोप्लेन है वो वहाँ से उड़ान भरती है ताकि हम जाके दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे हम जाके उतर सकें। वहाँ पे जब जैसे ये 5 मेंबर्स थे कुल मिला के, इब्राहिम अत्तर, सैयद अत्तर, शाकिर और सनी अहमद कादी एंड मिस्त्री जहूर इब्राहिम, ये कुल 5 मेंबर थे जो अपना कोड नेम देकर, जो कि इस प्रकार से थे। एक का नाम था डॉक्टर, दूसरा का चीफ एंड तीसरा का बर्गर और चौथा जो है भोला एंड पांचवा है जो शंकर। अब इसी पे हमारे इंडिया में एक वेब सीरीज आई है IC-814, जिसको लेकर काफ़ी विवाद है और काफ़ी लोग जो है इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आखिर इस वेब सीरीज़ में उन टेररिस्ट का असली नाम ना लेकर यहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने क्यों इसका नाम भोला और शंकर रखा, एक हिंदू नाम क्यों रखा, जबकि वो सब के सब पाकिस्तानी थे और साथ साथ मुस्लिम थे। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि आखिर इस डायरेक्टर के मन में क्या चल रहा था कि उसने हिंदू नाम ही रखा। अब देखिए, पहली बात ये है कि जितने भी ये एरोप्लेन में घुसे थे टेररिस्ट, इन्होंने असलियत में वहाँ अपना कोड नेम ही यूज़ किया था बार बार। वहाँ पे उनका असली नाम लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि ये जो है ISI का पूरा करा धरा था। लेकिन बात यहीं पे नहीं टिकती कि केवल नाम इनका भोला और शंकर है। इस फिल्म में बहुत ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, इस फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया कि इसमें ISI का कोई हाथ है। ऊपर से ISI को क्लीन चिट दी जाती है कि ISI जो है इसका एक भी हाथ नहीं है। वहाँ ओसामा बिन लादेन के पास पार्टी रखी जाती है, उसमें ISI को बुलाया तक नहीं जाता, जबकि ये पूरा का पूरा प्लान ISI का था, जो चाहता था कि जो मशहूर अजहर था वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान में आ जाए और फिर से अपना जो है टेररिज्म जो है पाकिस्तान जो है इंडिया पर करे, इंडिया के कश्मीर वाले रीजन को अपने में मिलाने के लिए कुछ भी कर सकते। जैसे हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय अड्डा से वहाँ से एरोप्लेन निकलती है, उसके आधे घंटे बाद ही वहाँ का जो एक टेररिस्ट था यानी कि चीफ, उसने गोली दान दिया कैप्टन पे। अब यहाँ पे कैप्टन को बोला गया कि जल्दी से जल्दी यहाँ एरोप्लेन को, लेकिन वहाँ पे 2 घंटे तक कोई आया ही नहीं। मतलब हमारे इंडियन सिस्टम में ये उस समय सबसे गंदगी दिखी गई कि वहाँ के अधिकारी बस बात करते रह गए और वहाँ 2 घंटे तक एरोप्लेन हाईजैक एरोप्लेन था वो 2 घंटे तक वहाँ रुका, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। जिसके बाद टेररिस्ट जो है वो बहुत बौखला गए। अभी जैसे ही वो 2 घंटे हो गए, उसके बाद एक पंप आया जो कि इन टेररिस्ट को तेल भरने के लिए ही ला रहा था लोग, लेकिन कम्युनिकेशन के कमी के कारण ये जो ट्रक का ड्राइवर था, जब उन्होंने कहा कि इसको धीरे चलाओ तो वो धीरे ना चलाकर वो डायरेक्ट बीच में ही रोक दिया। जिसके बाद वो टेररिस्ट समझ गए कि यहाँ पे इंडिया जो है कुछ प्लान कर रहा है। अब इसकी वजह से जो है टेररिस्ट उसी समय कहते हैं, काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि आप इसको जल्दी से जल्दी उड़ाइए वरना आपको गोली मार दिया जाएगा। जिसके बाद जो है वो प्लेन के जो कैप्टन हैं वो आराम से इस प्लेन को उड़ाते हैं और सीधा लाहौर की तरफ मोड़ देते हैं। अब चूँकि लाहौर जैसे जाता है तो वहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट के जो चीफ थे, वहाँ के जो आर्मीज थे, उन साफ साफ मना कर देते हैं कि हम यहाँ पे आपको लैंड नहीं करने देंगे, क्योंकि हम कोई खतरा नहीं चाहते। अब इंडिया से पाकिस्तान की बातचीत हो रही थी कि आप लैंड करने दें, केवल तेल भर दें ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो सुरक्षित रहे। अब यहाँ पे क्या है कि कैप्टन जो है लाहौर जैसे पहुँचे वहाँ पे लाइट्स बंद कर दी गई ताकि वो जो है सेफली लैंड ना कर पाए। इसके बाद जो है कैप्टन अपने रास्ता मोड़ लेते हैं और वो एक सड़क की तरफ जा रहे थे जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वो सोचते हैं कि यहाँ पे कम लोग हैं तो कम लोग मरेंगे और वहाँ पे लैंड करना चाहते थे। लेकिन जैसे वो क्रैश लैंड करना चाहते थे, उसी समय लाहौर के जो चीफ थे उन्होंने गेटवे को खोल दिया और उसके बाद वहाँ पे सेफली लैंड हुआ हमारा एरोप्लेन और IC-814 में तेल भरा गया और तेल भरते ही वहाँ पे टेररिस्ट ने
इन सभी को प्लेन के साथ लेकर दुबई एयरपोर्ट के पास पहुंच गया। अब दुबई एक और कांड हो जाता है। इसके बीच में वहाँ पे एक कल्प्रिट कह सकते हैं, रुपेश कटरियाल यहाँ पे बाथरूम के लिए जाना चाहते थे, तो उन्होंने बाथरूम के लिए कहा, जिसके बाद उन टेररिस्ट ने इनका गला काट दिया केवल इसके लिए क्योंकि उन्होंने बाथरूम जाने की थोड़ी सी चाहत की, क्योंकि उन्हें बार बार बाथरूम लग रहा था। इसके बाद उनका गला काट दिया जाता है, जो उसके बाद 2 घंटे के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो यूएई की जो जनता है, यूएई के में एक पाकिस्तानी एजेंट था, उसने बात किया टेररिस्ट से, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप औरतों और बच्चे को छोड़ देते हो तब हम आपको यहाँ से जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। जिसके बाद पेट्रोल भाड़ा गया और टेररिस्ट ने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। लाश को वहीं पे फेंक दिया जाता है, जो कि गला कटा हुआ था। अब बात आती है दुबई से कहा होता है। तो दुबई के बाद ये जो प्लेन है अपना उड़ान भरती है और सीधा जाती है काबुल की तरफ। बट वहाँ पे क्या था, अफ़गानिस्तान ने साफ मना कर दिया कि हम यहाँ पे लैंड नहीं करने देंगे, आप कांधार लैंड कर सकते हो। तो वहाँ पे कांधार लैंड हुआ वो एरोप्लेन। और वहाँ पे आप पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज था, कर सके लगभग 4 दिनों तक कोई बातचीत नहीं की जाती, क्योंकि बहुत टेररिस्ट जो है वो मांग करते हैं 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद 35 कुल मिला के हमारे पास टेररिस्ट, और एक जो है एक टेररिस्ट की लाश मांगते हैं, जिसके बाद साफ साफ मना कर दिया जाता है, क्योंकि लाश नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो दफनाया जा चुका है। और साथ साथ 35 टेररिस्ट के लिए अगर एक साथ भेजना पड़ता तो उसके लिए काफ़ी राज्यों से साइन करवाना पड़ता, जो कि काफ़ी समय लगता उसमें। लेकिन इनके पास बहुत कम समय था, तो उन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री थे उनसे बात किया कि आप कुछ बात कीजिए इन लोगों से और इनसे कन्विंस कीजिए कि हम लोग आपको कम से कम 3 टेररिस्ट को छोड़ सकते हैं, और 4 टेररिस्ट हमारे तरफ से रहेगा और एक मसूद अजहर रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 3 टेररिस्ट को चुनेंगे, मसूद अजहर और साथ साथ 2 और टेररिस्ट जो थे बहुत ख़तरनाक, जो कि तीनों के तीनों पाकिस्तानी ही थे। उन्होंने उसको चुना और वहाँ पे वो टेररिस्ट को ले आए। और अजीत डोभाल जो है इन चीज़ों में बात कर रहे थे। लेकिन इस फिल्म में क्या है, इस फिल्म में अजीत डोभाल को कॉमेडी की तरह दिखाया गया, लेकिन एक्चुअली में बहुत ये गलत है। और साथ साथ देखा गया कि ये आईएसआई के कोई हाथ ही नहीं है, इसमें मसूद अजहर ने ही सब कर दिया। और एक्चुअली मसूद अजहर नहीं किया था, लेकिन साथ साथ आईएसआई का भी हाथ था, और अलकायदा को इसका दोषी ठहराया जाता है, लेकिन इसमें आईएसआई का पूरा हाथ था। अब इस फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया कि आईएसआई का कोई हाथ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। होता क्या है, ये क्रू मेंबर्स और साथ साथ जो मेंबर्स थे उन्हें छुड़ा दिया जाता है और टेररिस्ट को छोड़ दिया जाता है, और टेररिस्ट और उसके साथ जो हाईजैकर्स थे वो सेफली पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे मेंबर जो है 150 मेंबर जो है घर पर वापस आ गए सेफली। लेकिन इस पूरे फिल्म में एक जगह भी नहीं दिखाया गया कि इसमें आईएसआई का हाथ है, जबकि इसमें पूरा आईएसआई का हाथ था। लास्ट में ये कहीं भी जैसे वॉइस ओवर करके नहीं दिखाया गया कि इसमें ये जो नाम लिए गए हैं वो काल्पनिक हैं। इसलिए इसको कोर्ट में भेजा गया, जिसके बाद कोर्ट ने इनको बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद नेटफ्लिक्स के जो को प्राइम थे उन्हें इस पे केस किया गया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके डिस्क्लेमर में चेंजेस लाएंगे, जिसके बाद ये दिखाया जाएगा कि जितने भी ये नाम यूज हुए वो एक काल्पनिक नाम है, वो कोड नेम है जो कि उन्होंने यूज़ किया था अपने इस मिशन के लिए, और असली नाम उनके कुछ मुस्लिम की तरह थे। और ये 5 लोग जो थे वो सेफली पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन के पास पार्टी करते हैं। इसमें आईएसआई भी था, और एक्चुअली इस फिल्म में आईएसआई को नहीं दिखाया जाता, उसमें बताया जाता है कि आईएसआई का कोई हाथ ही नहीं था। अब आज आगे चल के देखिए कि ये छोड़ना कितना डेंजरस हो गया हमारे भारत के लिए। ये जो आदमी था मसूद अजहर, वो आगे चल के जैसे मोहम्मद जैसे एक ग्रुप बनाता है, जो कि हमारे भारत में लगातार हज़ारों लोगों की जान ले बैठा है। एक बार आपने देखा था पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसके बाद पुलवामा अटैक, उसके बाद उड़ी में अटैक। ये सारे के सारे जैसे मोहम्मद के ग्रुप ने किया था। और इसके बाद मसूद अजहर आज भी ज़िंदा है, पाकिस्तान में सेफ है, और पाकिस्तान जो है उसको हमेशा बचाते रहता है, जैसे मोहम्मद जैसे और लश्कर और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और जो है एक टेररिज्म का घर बन चुका है, और इंडिया पे लगातार अटैक करते रहता है। ये भविष्य में भी करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बात यही दोस्तों कि हम
इंडिया के जो अधिकारी हैं वो जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर यदि इंडिया के अधिकारी जागे हुए रहते हैं, अमृतसर में ही इस हाईजैक को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं, हाईजैक को रोका नहीं गया, जिसकी वजह से आज देखिए मसूद अजहर जो है इतना बड़ा टेररिस्ट पीछे पूरे फ्री तरीके से घूम रहा है और भी आतंकवादी बना रहा है।